हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बेदर्दी को हुआ इश्क का छठवां भाग लेकर आ गए हैं और इसके पहले के 5 एपिसोड में अभी तक हम सबने देखा है कि गौरी को सिद्धार्थ शेफली अपने घर ले आता है। तभी गौरी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को पाती है कि वो सिद्धार्थ के रूम में होती है। तभी वो अपने आप को महसूस करती है कि वो सेफ नहीं है। तभी वो अपना जान देने के लिए छत पे चली जाती है और वहाँ से कूद जाती है, पर उसको कूदते हुए देख सिद्धार्थ उसे बचा लेता है। इसके बाद आज गौरी का बर्थडे भी होता है, जिसे जानकर वो तीनों हैरान होते हैं और साथ ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। वो मेरे बर्थडे आज तक किसी ने मनाया नहीं था, तो थोड़ा गौरी ने अपनी इमोशंस कंट्रोल कर अपने होठों को काटते हुए कहा। तभी गौरी को अपनी कमर पर सिद्धार्थ का हाथ महसूस हुआ। गौरी ने हल्के से मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ उसी के पास ही खड़ा था। आज से तुम्हारा हर बर्थडे हम लोग मनाएंगे स्वीट हार्ट। अब तुम जो चाहोगी वही होगा। सिद्धार्थ ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। उन दोनों को देखते ही रोहित और मल्हार एक दूसरे को अजीब सी लुक देते हुए एक दूसरे को कोहिनी मारने लगे। गौरी सिद्धार्थ की ओर देख रही थी, जो उससे बेहद प्यार से पेश आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि अचानक से उसे क्या हुआ, पर अगले ही पल वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर उसके सीने से लग गई। सिद्धार्थ भी पहले थोड़ा शॉक्ड, उसने भी अपनी बाहें गौरी पे लपेट ली। रोहित और मल्हार दोनों ने ही अपनी पॉकेट से जल्दी से फ़ोन निकाल कर उसी वक्त उन दोनों की एक दो प्यारी सी फ़ोटो ले ली। अब हमें चलना चाहिए, इन्हें इनका वक्त दे देना चाहिए, मल्हार ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा और उसने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद वो दोनों ही सिद्धार्थ और गौरी को अकेला छोड़कर स्टडी रूम से बाहर निकल गए। थैंक यू, गौरी ने सिद्धार्थ के सीने से लगे हुए कहा। किस लिए स्वीट हार्ट? सिद्धार्थ ने धीमी सी आवाज़ में पूछा। मुझे बचाने के लिए। अगर मैं मर जाती तो आज मुझे ये खुशी महसूस करने का मौका नहीं मिलता, ये फील करने का मौका नहीं मिलता कि कैसा लगता है जब कोई आपको स्पेशल फील करवाता है। गौरी ने थोड़ा थोड़ा सुबकते हुए सिद्धार्थ के सीने पर सर रखे हुए कहा। यू डिजर्व दिस स्वीट हार्ट, नॉट ओनली दिस बट मच मोर देन दिस। सिद्धार्थ ने हल्के से गौरी के बालों को चूमते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी बाहें सिद्धार्थ पर थोड़ा और कस ली। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में भरकर काफ़ी ठंडक सी महसूस कर रहे थे। चलो केक कट कर लेते हैं, उन दोनों छछूंदरों ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी की कमर सहलाते हुए कहा। गौरी हल्का सा सिद्धार्थ से अलग हो गई और उसने अपने पीछे देखा, जहां अब रोहित और मल्हार नहीं थे। वो दोनों कहाँ गए? गौरी ने कन्फ्यूजन से अपने पीछे देखकर फिर सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए पूछा। तुमने इतने प्यार से मुझे गले लगाया कि वो दोनों शर्मा कर भाग गए। सिद्धार्थ हंसते हुए कहा। वही गौरी के गाल भी शर्म से लाल हो गए थे। चलो भी, आज बिना मेरे बाइट किए ही लाल हुए जा रही हो स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने गौरी को अपने साथ टेबल के पास लाते हुए कहा। वही गौरी तो सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसे हैरानी से घूरते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ घुटनों के बल बैठ गया और उसने केक के ऊपर रखी कैंडल जला दी। गौरी अभी भी सिद्धार्थ की तरफ ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लिया, जिससे गौरी भी अपने घुटनों के बल बैठ गई। मेक अ विश, कुछ अच्छा सा मांगो और कैंडल बुझाओ। सिद्धार्थ ने गौरी का एक हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। गौरी ने फिर कैंडल की तरफ देखा। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। आज पहली बार वो अपने बर्थडे का इस तरह कैंडल ब्लो करके विश मांगने जा रही थी। उसने कई बार दूसरों को देखा था, टीवी में देखा था और हमेशा बस
इमेजिन ही किया था कि कैसे लगता होगा, पर आज हकीकत में उसके सामने भी ये मौका आ ही गया। गौरी ने फिर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। मोमबत्ती की रोशनी गौरी के चेहरे पे पड़ रही थी, जिसमें गौरी का चेहरा एक अलग ही तरह का चमक रहा था। वही सिद्धार्थ गौरी को गौर के चेहरे से देख रहा था। गौरी को देखते हुए सिद्धार्थ को काफ़ी वर्णित फील हो रही थी। गौरी ने फिर आंखें खोलकर मोमबत्ती बुझा दी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो हल्के हल्के ताली बजा रहा था। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा और हल्का सा आगे होकर उसके गाल पर किस कर लिया। गौरी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ थोड़ी सी शर्म भी आ गई, जिससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। बस भी करो, कितना शर्माओगी, थोड़ी शर्म रात के लिए बचा लो। कम ऑन, अभी केक कट करो स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए कहा। इसके बाद सिद्धार्थ ने गौरी के साथ केक के पास लाया और दोनों ने हाथ मिलकर केक कट कर दिया। सिद्धार्थ ने थोड़ा सा केक लेकर गौरी को खिला दिया। गौरी भी केक लेकर सिद्धार्थ को खिलाने लगी, पर उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं खुद खा लूँगा, सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात कहीं ना कहीं गौरी के दिल को हर्ट कर रही थी, लेकिन फिर उसने खुद के लिए समझा ही लिया। गौरी ने खुद के दिल में बिठा लिया था कि सिद्धार्थ बस उस पर दया दिखा रहा था, बाकी वो उसके लिए इतनी भी खास नहीं थी कि सिद्धार्थ को अपने हाथों से केक खिला सके। गौरी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे अपनी गाल पर कुछ महसूस हुआ। उसने एकदम से पलकें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो उसके गाल पर किक लगा रहा था। गौरी फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ को देख रही थी। उसे लगा जैसे टीवी में लोग जिसका बर्थडे होता है उसके चेहरे पर केक लगाते हैं, उसी तरह सिद्धार्थ भी उसके चेहरे पर केक लगा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब सिद्धार्थ ने अपने होंठ उसके गाल पर चलाना शुरू कर दिए। स्वीट, लेकिन मेरी स्वीट हार्ट से ज़्यादा नहीं, सिद्धार्थ ने धीरे से गौरी के कान के पास आकर कहा। गौरी का चेहरा, जो थोड़ी देर पहले मुरझुरा गया था, वो फिर से खिल उठा। उसे अब समझ में आया कि सिद्धार्थ का खुद का खा लूँगा का मतलब क्या था। सिद्धार्थ ने फिर धीरे धीरे गौरी की गालों में किक लिक करना शुरू कर दिया। गौरी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त ट्रेन के इंजन से भी तेज दौड़ रही थी। अचानक से गौरी की आह निकल गई और वो सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, सिद्धार्थ, वाइट मत कीजिए ना। सिद्धार्थ ने के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी की गाल पर जहाँ वाइट किया था वहाँ पर प्यार से किस कर लिया। गौरी का दिल जानता था कि इस वक्त वो कितनी ज़्यादा खुश थी। आज सही मायने में उसे अपना बर्थडे बहुत ज़्यादा खास लग रहा था। सिद्धार्थ ने अब गौरी के होठों को कैप्चर कर लिया और उसे बड़े प्यार से किस करने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खास और सबसे खूबसूरत बर्थडे है जो मैं अपने साथ मना रही हूँ सिद्धार्थ। मैं नहीं जानती मैं आपके लिए क्या हूँ, पता नहीं कुछ हूँ भी कि नहीं, लेकिन आप मेरी पूरी दुनिया बन गए हो। प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे सिद्धार्थ। नहीं जानती इस प्यार का अंजाम क्या होगा, पर इतना जानती हूँ कि मैंने सही इंसान से प्यार किया है। अब मेरा ये प्यार मुझे आबाद करेगा या बर्बाद, मुझे सब मंजूर है। गौरी ने अपनी बाहें सिद्धार्थ की गर्दन पर लपेटे मन ही मन उसे दिल से किस करते हुए कहा। दूसरी तरफ फार्म हाउस में अखिलेश इस वक्त हॉल में काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में लैपटॉप जरूर था, लेकिन ध्यान अभी भी शिवी की तरह ही था। शिवी ने क्लास के बाद से अखिलेश से बात ही नहीं की थी। कॉलेज खत्म होने के बाद अखिलेश ने उसे घर चलने का मैसेज किया तो भी शिवी ने बस ओके रिप्लाई किया था।
कार में भी पूरे रास्ते शांति रही। घर पहुंचते ही शिवी बिना कुछ कहे ही कार से उतरकर अपनी रूम में चली गई। अबे यार, एक सॉरी ही तो बोलना है, फट्टू इतना क्यों सोच रहा है? अब तो तू जानता है उसने क्यों वैसा रिएक्ट किया था। वैसे भी अपनी बीवी को सॉरी बोलने में क्या ही प्रॉब्लम है? अखिलेश के दिल ने उसे समझाते हुए कहा। अखिलेश ने एक गहरी सांस ली और फिर काउच से खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद अखिलेश शिवी के दरवाजे के सामने खड़ा था। अखिलेश दरवाज़ा खटखटाने ही लगा था, पर फिर रुक गया और मुड़कर खड़ा हो गया। गॉड, ये इतना मुश्किल क्यों है? शायद लाइफ में पहली बार किसी स्टूडेंट को सॉरी बोल रहा हूँ, इसलिए जो भी हो बोलना तो पड़ेगा। वो अपने घर से अपनी इतनी दूर मेरे घर में रहती है और ऐसे उदास रहेगी तो अच्छा नहीं है। बस एक सॉरी ही है अखिलेश, उनके बाद तुझे भी शांति मिल जाएगी। अखिलेश ने खुद को समझाया और फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ गया। वो अभी आधा ही मुड़ा था कि उसने अपना हाथ पहले ही दरवाज़ा को खटखटाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ ने दरवाज़ा नहीं बल्कि शिवी का माथा खटखटा दिया था। शिवी ने बाहर आने के लिए दरवाज़ा खोला ही था कि सामने अखिलेश की पीठ थी। वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अखिलेश के हाथ ने उसके माथे पर मार दिया। आय माँ, लग गई। क्या हुआ प्रोफेसर, आप यहाँ पर? शिवी ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आई एम सॉरी, दिखाओ मुझे, ज़्यादा लग गई क्या? अखिलेश ने एकदम से शिवी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। इस वक्त वो दोनों काफ़ी करीब खड़े थे। अखिलेश का ध्यान तो इस वक्त शिवी के माथे पर था जो हल्का लाल हो चुका था। वही शिवी तो बस अखिलेश को देख रही थी। वो इस वक्त शिवी के इतने करीब था कि उसे अखिलेश की सांसें अपनी नाक पर महसूस हो रही थी। शिवी ने अपना सलाइवा गटक लिया और अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी जो पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं ठीक हूँ प्रोफेसर, शिवी ने अटकती हुई आवाज़ में कहा। अखिलेश का ध्यान अब शिवी के माथे से उसकी आंखों पर आ गया। अखिलेश का दिल भी अब हालत में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कितने ज़्यादा करीब थे। एक बार शिवी ने 3 बार तेजी से अखिलेश की आंखों में देखते हुए पलकें झपकाई और दूसरी बार अखिलेश ने भी उसे देखते हुए 3 बार पलकें झपका दी। वो मोमेंट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा awkward सा हो गया था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे कि अब तो उन्हें सांस भी ठीक से नहीं आ रही थी। अगले ही पल दोनों एक झटके से अलग हो गए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। दोनों के चेहरे पर जैसे 12 बज गए थे। ये क्या था? दोनों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अखिलेश और शिवी ने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मुड़ गए। आई कांटेक्ट तो अभी तक वो एक दूसरे से बना नहीं पा रहे थे। अखिलेश को ये चुप्पी बड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए शिवी से बात करने को सोचा। आई एम सॉरी शिवी, मेरा ध्यान नहीं था, अखिलेश ने बात करने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं प्रोफेसर, इट्स ओके, शिवी ने नज़रें झुकाए हुए ही कहा। फिर से एक awkward सा साइलेंस कमरे में फैल गया। ना शिवी कुछ बोल रही थी और ना ही अखिलेश। शिवी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था क्योंकि अखिलेश का उसके नज़दीक आना उसके अंदर अजीब सी हलचल हो गया था। वही अखिलेश को लग रहा था कि शायद शिवी अभी भी उससे नाराज़ थी, जबकि सच तो ये था कि अचानक से अखिलेश के उसके इतने पास आ जाने से शिवी के तो सारे शॉटिक हिल गए थे। उसके दिमाग में इस वक्त बस अखिलेश की वो आंखें आ रही थी जो उसने बहुत करीब से देखी थी। बाकी कुछ तो उसका दिमाग अभी सोच ही नहीं पा रहा था। शिवी, आई एम सॉरी, मैं अखिलेश ने इतना ही कहा था कि शिवी ने उसकी बात काट दी। नहीं प्रोफेसर, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ
आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो मैंने ही अचानक से दरवाज़ा खोल दिया था, शिवी ने अखिलेश की तरफ मुश्किल से देखते हुए कहा। नहीं, मैं उस बात के लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, शिवी। अखिलेश ने शिवी की ओर देखते हुए कहा। तो फिर किस लिए, प्रोफेसर? शिवी ने अखिलेश की तरफ कन्फ्यूजन से देखते हुए पूछा। वो मैं जानता हूँ, मुझे क्लास में तुमसे वैसे बात नहीं करना चाहिए थी। आई वॉज रूड, उसके लिए सॉरी, अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए थोड़ी झिझक से कहा। शिवी तो एकदम से हैरान हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अखिलेश उसे डांटने के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने काफ़ी बार सुना था कि मैथ के प्रोफेसर ने किसी को डांटा है, पर ये कभी नहीं सुना था कि मैथ के या कोई भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर स्टूडेंट को डांटने के बाद माफ़ी भी मांग रहे हो। प्रोफेसर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? मैंने तो इनके बारे में सुना था कि ये बहुत अकड़ू और घमंडी हैं, जो किसी को कुछ कह कर भी माफ़ी नहीं मांगते। ऊपर से ये तो यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी तो हैं। क्या सच में मेरे उदास होने से इन्हें फ़र्क पड़ता है? आए हो रवा, कहीं इन्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? शिवी ने मन ही मन अखिलेश की तरफ देखते हुए हैरानी से सोचा। अखिलेश को देखते हुए तो शिवी के बैकग्राउंड में जैसे म्यूजिक बज रहा था। क्या यही प्यार है? हाँ, यही प्यार है। शिवी ने अपने ख्यालों में खोए हुए अखिलेश को टुकुर टुकुर देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। क्या कुछ कहा तुमने? अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो, लेकिन आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, मुझे उस तरह से क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, आगे से वैसा कुछ नहीं करूँगी। आप मेरे प्रोफेसर हो और इस तरह मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, शिवी ने पलकें झुकाए ही कहा। चाहे वो कुछ भी बोल रही थी, लेकिन अखिलेश का उसे मनाना उसे अच्छा लग रहा था। उसके मन में तो इस वक्त लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि एक प्रोफेसर के साथ अखिलेश उसका हस्बैंड भी था। एक बीवी को बहुत अच्छा लगता है जब उसका हस्बैंड उसके मूड का, उसकी खुशी का ध्यान रखता है। शिवी का चेहरा थोड़ा पहले से ठीक लग रहा था, जिसे देखकर अखिलेश को भी तसल्ली हो गई कि वो अच्छा महसूस कर रही थी। अब देखो इसे कैसे शांत हो गया अपनी बीवी की मुस्कुराहट देखकर। अखिलेश के दिल ने कहा, तो चुप हो जा मजनू, ये बीबी की मुस्कान की वजह से नहीं है, समझा? अखिलेश के दिमाग ने कहा। तू भी चुप कर, दिमाग ज़्यादा चल मत, इस बार मैं सही हूँ। ज़्यादा बातें की ना तो तेरी ब्लड सप्लाई बंद कर दूंगा। और तू अखिलेश, झंडू कहीं के, अपनी बीवी को घूरना बंद कर। अपनी पॉकेट से उसे वो निकाल कर दे जो तू उसके लिए लेकर आया है। अखिलेश के दिल ने कहा। इस बार दिल जीत गया, इसलिए अपने दिल की सुन अखिलेश ने फिर अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालते हुए शिवी की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अखिलेश की बात सुन शिवी ने सर उठाकर देखा तो अखिलेश के हाथ में एक चॉकलेट था। ये कोई कॉन्फिडेंस था या अखिलेश की अच्छी किस्मत पर वो चॉकलेट शिवी को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये मेरे लिए है, थैंक यू प्रोफेसर। शिवी ने अगले ही पल अखिलेश के हाथ से वो चॉकलेट लेते हुए खुशी से कहा। शिवी के चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कुराहट देखकर अखिलेश के चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई। अभी रेस्ट कर लो और कल के लिए मैंने लीव ले ली है। तुम भी अपनी फ्रेंड से कह के अपनी लीव दे देना। कल हम दोनों तुम्हारे घर जा रहे हैं अंकल आंटी से मिलने। अखिलेश ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। सच? हम कल मेरे मॉम डैड से मिलने जाएंगे? शिवी ने ऑलमोस्ट खुशी से कूदते हुए कहा। अखिलेश शिवी को थोड़ा बेटर फील कराने के लिए उसे कल उसके घर ले जा रहा था। हाँ, सुबह। अखिलेश ने अभी इतना ही कहा था कि शिवी खुशी के मारे कूदते हुए उसके सीने से आकर लग गई। शिवी का सर इस वक्त अखिलेश के सीने पर था और उसकी बाहें अखिलेश की कमर पर लिपटी हुई थी। थैंक यू, आपने तो मेरे दिल की
बातें पूरी कर दी। मैं आपसे कह नहीं पा रही थी, पर मुझे मेरे मॉम डैड से मिलना था। आप बहुत अच्छे हो प्रोफेसर, शिवी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अखिलेश एकदम से जम ही गया और उसके दोनों कान लाल पड़ गए थे। अगले पल शिवी को भी एहसास हो गया कि वो अखिलेश से चिपक गई थी, इसलिए वो एक झटके से उससे अलग हो गई। सॉरी प्रोफेसर, वो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ, लेकिन सच में थैंक यू सो मच, शिवी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अखिलेश के चेहरे पर भी उसे देखकर मुस्कुराहट थी और दिल में बहुत सारा सुकून। ये सुकून जो शिवी के उसके सीने से लगने की वजह से था, इस एहसास से आया था कि शिवी उससे नफरत नहीं करती। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ था कि अब वो छुटकू सी लड़की उसकी खुशी और दुख का वजह बन चुकी थी। शिवी की मुस्कुराहट में अखिलेश का सुख था और उसकी उदासी में अखिलेश का दुख। दूसरी तरफ एसएसआर विला में सिद्धार्थ इस वक्त बालकनी में खड़ा था और फ़ोन पर बात कर रहा था। तुझे तो कंपनी से कोई लेना देना नहीं था ना, फिर अचानक से कंपनी कितनी फिक्र कैसे होने लगी? कंपनी में प्रोग्रेस हो इसके लिए तो खुद मैनेजर अपॉइंटमेंट कर रहा है। सीरियसली? सिद्धार्थ ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। फ़ोन की दूसरी तरफ से रुद्रांश की आवाज़ आई। ऐसा नहीं है भाई कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बाकी वो कंपनी है तो मेरी ही। हमें एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरत है और उस लड़की में सारी काबिलियत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे ये कर दें। उस ब्रांच का हेड तू है, ये तो तेरी मर्जी है कि तू अपनी कंपनी में किसे काम देना चाहता है और किसे नहीं। अगर तुझे उस लड़की के अंदर काबिलियत दिखाई दे रही है तो ठीक है, अपॉइंटमेंट कर ले उसे। वैसे तो लड़की तेरी दोस्त ही है ना, बस आज से पहले तो तूने किसी लड़की के लिए मुझसे बात नहीं की। सिद्धार्थ ने डाउटफुल वॉइस में रुद्राक्ष से पूछा। हाँ हाँ भाई, दोस्त है, साथ में आज तक मुझे किसी और लड़की से इसके जितनी काबिलियत दिखाई भी तो नहीं दी। मैं आपके डाउट को दूर करने के लिए आपको इसके डॉक्यूमेंट मेल कर देता हूँ, आप एक बार देख लो। रेज्यूमे देखकर ही खुश हो जाओगे। हमें ऐसा ही टैलेंट चाहिए, रुद्रांश ने कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तूने बोल दिया, मेरे लिए यही श्योर है। अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैं यहाँ बेंगलोर में सारा काम संभाल रहा हूँ, तो दिल्ली में है तो वो ब्रांच तू संभाल ले। मैं चाहता हूँ कि तू अब ऑफिस ज्वाइन करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। सिद्धार्थ ने रुद्रांश को समझाते हुए कहा। हेलो हेलो भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाद में बात करते हैं भाई, गुड नाइट, रुद्रांश ने फ़ोन पर कहा और फ़ोन कट कर दिया। सिद्धार्थ ने अभी भी मुंह बनाया हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि रुद्रांश ड्रामा कर रहा था। क्या करूं मैं इस लड़के का? काम के नाम पर इसे मिर्गी पड़ जाती है, बुखार आने लगते हैं। अच्छे से जानता हूँ, आवाज़ साफ थी, बस यही मेरी बात नहीं सुनना चाहता था। तेरा इलाज तो मैं वही आकर करूँगा बेटा, थोड़ी देर में, तब तक कर ले जितना आराम करना है, सिद्धार्थ ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लिया। इसके बाद सिद्धार्थ वापस कमरे में चला गया। उसका ध्यान गौरी पे गया, जो अपने हाथ में प्रिंसेस ग्राउंड लिए बेड पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। लगता है बहुत पसंद आया है तुम्हें ये स्वीटहार्ट, सिद्धार्थ ने बेड पर गौरी के सामने बैठते हुए कहा। पसंद तो है। आप जानते हो, जब मैं छोटी होती थी ना, उस वक्त पापा एक बार आस्था दीदी के लिए ऐसे ही ग्राउंड लाए थे। मैंने भी जिन्नी चैनल पर कार्टून में देखा था कि ऐसे ग्राउंड प्रिंसेस पहनती हैं। जब मैंने बोला कि मुझे भी चाहिए तो दीदी ने कहा। गौरी इतना कहकर चुप हो गई, उसका गला भर आया था। क्या कहा? सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए धीमे से पूछा। उसने कहा कि ये ग्राउंड सिर्फ प्रिंसेस डिजर्व करती हैं और पहनती हैं, उनकी नौकरानी नहीं।
छोटी थी, बस 8 साल की। उनकी बात सुनकर भी मन नहीं माना था मेरा। मैं देखना चाहती थी कि वो ग्राउन पहनकर कैसा लगता है, इसलिए मैंने गौरी इतना कहकर रोने लग गई। स्वीट हार्ट, तुम। सिद्धार्थ ने धीमी सी आवाज में इतना ही कहा था कि गौरी ने उसकी बात काट दी। छोड़िए ना मिस्टर राजावत, काफ़ी रात हो गई है और ये वक्त मेरे रोने धोने का नहीं है, मेरी ड्यूटी का है। मैं आपका मूड नहीं खराब करना चाहती। आई एम सॉरी, बट मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गौरी ने वो क्राउन टेबल पर रखते हुए कहा। वही सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसे गौरी की बात समझ आई तो उसने कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बोल रही हो? कौन सी ड्यूटी? जिस लिए मैं यहाँ हूँ। मेरे परिवार वालों ने चाहे मुझे धोखा दिया हो, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। आपके साथ मेरे बेड पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगी। गौरी ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। गौरी अभी 2 ही बटन खोले थे कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन से जिस वक्त सख्त थे। मैं खुद तुम्हारे और मेरे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता हूँ। तुम अब मेरी बेड पार्टनर नहीं हो एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वहाँ थोड़ी देर के लिए शांति हो गई। गौरी ने कुछ देर सोचा और फिर बेड से नीचे उतर गई। कहाँ जा रही हो? सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ देखते हुए कन्फ्यूजन से पूछा। जिस काम के लिए यहाँ थी वो तो अब है नहीं, तो फिर यहाँ अब मैं कैसे रह सकती हूँ? गौरी ने नज़र झुकाए हुए कहा। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से हैरान रह गया था। गौरी के चले जाने का ख्याल ही उसे डरा रहा था। सिद्धार्थ आज तक कभी किसी ने नहीं डरा, यहाँ तक कि मौत से भी नहीं। उसे डर नहीं लगा। जिस बीमारी से वो जूझ रहा था वो तो मौत अपने साथ लेकर चलता था, लेकिन आज पहली बार उसके अंदर डर था, गौरी को खोने का डर। वो कन्फ्यूजन हो गया था कि उसने गौरी को उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करके ठीक किया था या उसे खुद से दूर कर दिया। गौरी कुछ पल वैसे ही खड़ी रही कि शायद सिद्धार्थ कुछ कहेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गौरी को लगा कि शायद सिद्धार्थ भी यही चाहता था कि गौरी अब उसकी ज़िंदगी से चली जाए। जब उस जैसी बेचारी सी लड़की को भला कौन अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेगा, जिसे हर वक्त हर किसी से बचाना पड़ जाए। सिद्धार्थ जब कुछ नहीं बोला तो गौरी जाने को मुड़ गई। गौरी एक ही कदम आगे बढ़ पाई थी कि उसे सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़कर एकदम से अपनी गोद में खींच लिया। गौरी सिद्धार्थ के अचानक से ऐसे करने से चौंक गई थी। मैंने बस तुम्हारे साथ बेड पार्टनर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है स्वीट हार्ट, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को नहीं कहा। यू आर माई अट्रैक्टिव स्वीट हार्ट। तुम्हारे होने से मुझे नींद अच्छी आने लगी है, तो अपनी स्लीपिंग पिल को भला मैं खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? बी माई टेडी बियर स्वीट हार्ट। तुम्हें बाहों में भर के सोने की आदत हो चुकी है मुझे, सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। वही गौरी का दिल तो इस वक्त ड्रम की तरह बज रहा था। जहां एक पल पहले उसे लगा कि उसने सिद्धार्थ को हमेशा के लिए खो दिया, वही दूसरे ही पल वो सिद्धार्थ के इतने करीब आ चुकी थी, लेकिन उसे सिद्धार्थ की बात ठीक से समझ नहीं आई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक बेड पार्टनर और टेडी बियर में क्या ही अंतर था। काम तो दोनों तरह से एक ही था। रात को सिद्धार्थ की बाहों में होना गौरी से रहा भी नहीं गया, इसलिए उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछ ही लिया। लेकिन बात तो एक ही हुई ना मिस्टर राजावत, टेडी बियर और बेड पार्टनर में कोई फर्क थोड़ी ना। गौरी ने इतना ही कहा था कि सिद्धार्थ ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बहुत फर्क होता है स्वीट हार्ट, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस राजमा जितने दिमाग को समझ आएगा। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए हल्का हंस के कहा। राजमा? गौरी ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा। उसके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ को और हंसी आ गई। यू आर क्यूट
स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी को देखते हुए कहा और उसकी गाल को चूम लिया। गौरी तो उसी वक्त लाड हो गई थी। उसे सिद्धार्थ का हंसना अच्छा लग रहा था। सिद्धार्थ एक पल गौरी के चेहरे को देखा और फिर उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। गौरी को अपने सीने से लगाकर अब कहीं सिद्धार्थ ने एक राहत भरी सांस छोड़ी थी। उसके दिल को इस वक्त की राहत थी कि अब गौरी उससे दूर नहीं जाएगी। सुनिए, थोड़ा आराम से, गौरी ने सिद्धार्थ की पीठ पर थपथपाते हुए कहा। जब सिद्धार्थ की पकड़ उस पर बहुत ज़्यादा कस गई थी, सिद्धार्थ ने फिर उसे थोड़ा ढीला छोड़ दिया। वो अगले ही पल उसी तरह गौरी को अपने सीने से लगाए बेड पर लेट गया। गौरी भी सिद्धार्थ के ऊपर लेटी हुई सुकून महसूस कर रही थी। अब वक्त हालात चाहे कैसे भी थे, उससे अब गौरी को फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई चीज़ उसे इफ़ेक्ट कर रही थी तो वो बस सिद्धार्थ का उससे करीब होना था। आपके इस साथ के बदले तो मैं आपके लिए कुछ भी बनने को तैयार हूँ सिद्धार्थ। मुझे आपके सर का ताज भी नहीं बनना और ना ही मेरी इतनी औकात है। चाहे तो अपनी पाँव की जूती बना कर रख लो, पर बस रख लो सिद्धार्थ। जैसे माँ बाप के चरणों में जन्नत होती है, वैसे ही मैं अपनी दुनिया आपके कदमों में बसा लूँगी। गौरी ने इमोशनल होते हुए मन में सोचा। सिद्धार्थ गौरी के लिए इसकी इबादत बन गया था। देखा जाए तो जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ में जब भी उसे ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ सिद्धार्थ ही उसके साथ था। आज भी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब भी सिद्धार्थ ने ही उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। गौरी नहीं जानती थी कि वो सिद्धार्थ का प्यार था या सिर्फ सिद्धार्थ का उस पर तरस दिखाना। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में गौरी खुद को अब सिर्फ सिद्धार्थ की बाहों में महफूज महसूस करती थी। कुछ ही देर में दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करते हुए नींद में डूब गए। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला था। खुद को अकेला पाकर एकदम से बैठ गया। आज फिर से ये लड़की गायब हो गई। पता नहीं अब कहाँ चली गई है। समझती क्यों नहीं कि इसे अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा और जल्दी से बेड से नीचे उतरकर गौरी को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त गौरी पास के सुपरमार्केट में आई हुई थी। उसने अपना सामान ले लिया था और बाहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से गौरी का हाथ किसी ने पकड़ लिया और उसे एक कोने से खींचता हुआ ले गया। ये छोड़ो मेरा हाथ, कौन हो तुम? गौरी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। एकदम से उस आदमी ने गौरी को एक कोने में लाकर दीवार से सटा दिया। अपने सामने वाले शख्स को देखकर गौरी की आंखों में खून उतर आया था। हाउ डे यू कुणाल, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा पेश आने की? दूर हटो मुझसे, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। किस लिए मेरे सामने आ रहे हो अब? गौरी ने गुस्से से कुणाल की तरफ देखते हुए कहा। अब इतना भी क्या नाटक कर रही हो? या इस बात का गुस्सा है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? भूल गई किस तरह तुम मेरे पीछे पागल हुआ करती थी? कुणाल ने गौरी की तरफ देखते हुए तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। बेवकूफ़ थी मैं, जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया। और रही बात छोड़ने की, तो अपने ये कान खोल कर सुन लो कुणाल। तुम्हारी सच्चाई पता चलने पर मैंने तुम्हें छोड़ा था, ना कि तुमने मुझे। तुम्हारा बस चलता तो तुम एक और साल मेरा बर्बाद फ़ायदा उठाते। तुम एक और साल मेरा फ़ायदा उठाते। सच में शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने तुम जैसे मक्कार इंसान से प्यार किया। गौरी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर कुणाल के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गुस्सा आ गया। तुम्हें नोट्स ही चाहिए थे ना, पढ़ाई में मदद ही चाहिए थी। एक बार मुझे सीधी तरह से कह देता देखा होता तो मैं
तब से तुम्हारी मदद कर दी, लेकिन प्यार का नाटक करके तुमने अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी औकात दिखा दी कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। अब छोड़ो, जाने दो मुझे। गौरी ने गुस्से से कुणाल को धक्का देते हुए कहा और वहां से जाने लगी। इससे पहले वो वहां से जा पाती, कुणाल ने एकदम से पीछे से गौरी का बाल पकड़ लिए, जिस पर गौरी की चीख निकल गई। कुणाल, पागल हो गए हो क्या तुम? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। गौरी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। गौरी का सामान उसके हाथ से छूट गया और उसने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर कुणाल को धक्का देने की कोशिश की। लेकिन कुणाल ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर से ऊपर लगा दिए। मेरी औकात देखने से पहले तू अपनी औकात देख। पैसों के लिए गैर मर्दों के आगे चारे की तरह फेंक दिया जा रहा है तुझे। चुपचाप कीमत बोल अपनी एक रात की, उससे भी 5 गुना ज़्यादा ही दे सकता हूँ मैं तुझे। तेरी खुद की औकात तो किसी रखेल जितनी भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक वक्त पर एक ही आदमी के साथ रहती है। पर तेरा क्या भरोसा, ना जाने एक ही दिन में कितने आदमियों के साथ। कुणाल ने इतना ही कहा था कि गौरी ने कुणाल के पैरों के बीच घुटना मार दिया और पूरा दम लगाकर उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। बकवास बंद करो अपनी, कुणाल। मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा घटिया निकले। गौरी ने अपना सामान उठाते हुए कुणाल को देखकर कहा और जल्दी से वहां से भागते हुए निकल गई। गौरी का दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसका मन बार बार सिद्धार्थ को याद कर रहा था। उसे डर था कि कहीं कुणाल उसे यहीं से उठाकर ना ले जाए, क्योंकि कुणाल इतना गिर सकता था, इस बात की तो गौरी को उससे पूरी उम्मीद थी। गौरी भागते हुए पार्किंग में पहुंची थी कि उसका हाथ फिर से किसी ने पकड़ लिया। गौरी की तो डर के मारे जान ही सूख गई थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस में अखिलेश तैयार हो चुका था और शिवी का वेट कर रहा था। 10 बज गए थे, लेकिन शिवी अभी तक तैयार होकर बाहर नहीं निकली थी। अखिलेश भी थक हार कर उसके कमरे में चला गया। अभी तक तुम तैयार नहीं? अखिलेश ने एकदम से कमरे में आते हुए कहा। शिवी को देखने के बाद तो अखिलेश के अगले शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। शिवी आज साक्षात महाशिवी का रूप ही लग रही थी। वही अखिलेश को अपने सामने देखकर शिवी की सांस भी अटक गई थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने एक बार भी पलकें उठाकर नहीं देखा। तैयार तो वो 1 घंटे पहले ही हो गई थी, लेकिन अखिलेश के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। शिवी ने इस वक्त टोमेटो रेड बनारसी साड़ी पहन रखी थी, जिस पर येलो कलर की एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ था। कानों में उसने बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे। होठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में सुरमा, पूरी मांग में भरकर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में साड़ी से मैचिंग लाल चूड़ियाँ। अखिलेश को तो अपने सीने पर जैसे एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जो शायद शिवी के सीने से लगाने से ही कम हो सकता था। वो मेरी माँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। अगर शादी के बाद वो मुझे बिना इस ताम झाम के देखेगी तो मुझ पे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी, इसलिए बस मैंने ये सब। शिवी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। और कितना वक्त लगेगा? अखिलेश ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए पूछा। अखिलेश तो अब शिवी की तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। उसे डर था कहीं वो अपना कंट्रोल खोकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मैं रेडी हूँ, हम चलते हैं, शिवी ने थोड़ा आगे आते हुए कहा। शिवी का एक एक बढ़ता कदम अखिलेश की धड़कनें बढ़ा रहा था। इससे पहले शिवी उसके पास आ पाती, उससे पहले ही अखिलेश एकदम से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। अखिलेश के जाने के बाद शिवी ने अपना मुंह बना लिया। इनके लिए इतना सजी धजी और उनके मुंह से एक छोटी सी तारीफ भी नहीं निकली। चलो, बीबी नहीं तो कम से कम एक नॉर्मल सी लड़की समझकर कह देते एक बार की अच्छी लग रही हो। लेकिन ना जी, बोल देंगे तो इनकी शान कम हो जाएगी, इनके सारे बाल ही झड़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे।
अखिलेश के दिल की धड़कन तो नॉर्मल ही नहीं हो रही थी, उसका दिल पागलों की तरह उछल कूद कर रहा था। इतनी सुंदर बीबी है तेरी, किस लेना तो दूर, एक छोटी सी तारीफ भी नहीं की बेचारी की। मुंचलिका डिजर्व करने वालों को सोन परी मिल गई, इसलिए ज़्यादा नखरे दिखाता है तू। अखिलेश के दिल ने उससे कहा, पहले तो यार तुम शांत होकर बैठो, किस विस का कोई केस नहीं है यहाँ, वो स्टूडेंट है मेरी, लेकिन मुझे ज़रूर हार्ट अटैक आ जाएगा अगर इतना उछल कूद करोगे तो। अखिलेश ने अपने दिल को समझाते हुए कहा। दूसरी तरफ रुद्रांश, जो बड़े आराम से बेड पर बैठकर फ़ोन में रील्स स्क्रॉल कर रहा था, एकदम से उछल पड़ा जब उसके कानों में श्वेता के जोर से चीखने की आवाज़ आई। रुद्रांश जल्दी से बेड से उतरकर नो नो कूदकर कमरे से बाहर भागा। श्वेता, श्वेता क्या हुआ? रुद्रांश ने परवाह भरी आवाज़ में श्वेता की तरफ भागकर आते हुए पूछा। वही श्वेता की आंखों में इस वक्त आंसू थे। श्वेता के आंसू देखकर तो रुद्रांश और ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या हुआ श्वेता? व्हाई आर यू क्राइंग? रुद्रांश ने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। कार्तिक, श्वेता ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और अगले ही पल अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए उसके सीने से लग गई। कार्तिक, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे कहाँ जॉब मिली है। तुम्हें पता है, SSR कंपनी से कॉल आया था, उन्होंने मुझे एज ए मैनेजर अपॉइंटमेंट कर लिया है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करने का मौका मिल रहा है मुझे पहले मुझे लगा स्कैम है, लेकिन फिर अपने ऑफिशियल साइट पर भी मैनेजर के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है। तुम सही थे कार्तिक, श्वेता ने खुशी के मारे रुद्रांश की बाहों में जोर जोर से उछलते हुए कहा। श्वेता को खुश देखकर रुद्रांश अपने आप खुश हो गया था। यही खुशी तो वो श्वेता के चेहरे पर देखना चाहता था। अब तो तुम खुश हो ना चोको? रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ श्वेता के बालों को सहलाते हुए पूछा। चोको? श्वेता ने हल्का सा रुद्रांश से अलग होते हुए उसकी आंखों में देख पूछा। चॉकलेट, तुम इतनी स्वीट जो हो, तुम मेरी चॉकलेट हो, रुद्रांश ने श्वेता की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा। श्वेता के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अगले ही पल रुद्रांश के गाल पर किस कर लिया और दोबारा उसके गले लगकर कहा, और तुम मेरा लकी चार्म हो कार्तिक। श्वेता की बात सुन रुद्राक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। श्वेता ने अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा रुद्रांश की गर्दन में छुपा लिया। कितने दिनों बाद उसे इतनी खुशी मिली थी। वो दोनों काफ़ी देर तक आंखें बंद करके एक दूसरे को उसी तरह महसूस करते रहे जितना सुकून रुद्रांश को श्वेता को अपनी बाहों में थाम कर मिल रहा था। आज उतना ही सुकून कहीं ना कहीं श्वेता भी रुद्रांश की बाहों में महसूस कर रही थी। गौरी काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो प्लीज़ छोड़ो, गौरी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला। उसकी आंखें बंद थी और वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन आया था। स्वीट हार्ट, इट्स मी सिद्धार्थ, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? सिद्धार्थ ने गौरी के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर गौरी एकदम से शांत हो गई और उसने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखा। सिद्धार्थ परेशान चेहरे लेकर उसके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ को देखते ही गौरी एकदम से टूट गई और अगले ही पल सिद्धार्थ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। गौरी का यूं रोना सिद्धार्थ को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी एक बाजू गौरी की कमर पर लपेट ली और दूसरे हाथ से गौरी के बाल सहलाने लगा। प्लीज़ यहाँ से चलिए, प्लीज़ सिद्धार्थ, गौरी ने सिद्धार्थ के सीने से लगे
हुए रोते हुए कहा, स्वीट हार्ट क्या हुआ, बताओ तो सही मुझे, किसी ने कुछ कहा है? सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए पूछा। सिद्धार्थ प्लीज अभी यहाँ से चलिए, घर जाके बात करते हैं। गौरी ने सिद्धार्थ से थोड़ा अलग होते हुए उसके चेहरे की तरफ देख कर कहा। सिद्धार्थ गौरी की हालत समझ पा रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बस हाँ में गर्दन हिलाकर गौरी को अपनी कार में बैठा दिया। सिद्धार्थ फिर घूमकर अपनी तरफ चला गया। उसने बैठने से पहले आसपास नजर घुमाई। वो जानना चाहता था कि आखिर गौरी किस में इस तरह भाग रही थी। एक बार नजर घुमाने के बाद सिद्धार्थ भी फिर कार में बैठ गया और उनकी कार अगले ही पल हवा में बातें करने लगी। वही कुणाल जो इस वक्त एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। तुम मुझे गिरा हुआ इंसान बोलती थी गौरी, जबकि खुद तो तुम एक नौकरी पाने के लिए मेरे बॉस के साथ सो रही हो। तुम जितनी गिरी हुई लड़की, मुझे बातें सुना गई। तुम्हारी औकात तो अब मैं दिखाऊंगा गौरी आहूजा। कुणाल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि गौरी को सिद्धार्थ के साथ देखकर उसके सीने में इतनी जलन क्यों हो रही थी। शायद उसका मेल ईगो हर्ट हो गया था कि जो लड़की उसके पीछे पागल हुआ करती थी, अब वो उसे बातें सुनाकर किसी और आदमी की बाहों में थी। लगभग 15 मिनट बाद सिद्धार्थ की गाड़ी की ब्रेक SSR विला के सामने लगाई। उसने गौरी की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। गौरी को आज बहुत पछतावा था कि उसने अपनी जिंदगी के 3 साल एक बेकार इंसान से प्यार करने में लगा दिए थे। आज कुणाल की बातों ने उसके दिल को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई थी। गौरी को अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना गंदा सुनने को नहीं मिला था जो आज कुणाल ने उससे कहा। गौरी के चेहरे का दर्द देखकर ही सिद्धार्थ समझ रहा था कि जरूर किसी ने फिर से उसे कुछ कहा था। उसकी नज़र फिर गौरी की कलाई पर गई, जो इस वक्त पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। सिद्धार्थ की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो गई। सिद्धार्थ गाड़ी से निकल गया और उसने गौरी की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। वही गौरी का ख्याल अभी भी इस बात पर नहीं था कि सिद्धार्थ ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया था। वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई थी। सिद्धार्थ जल्दी से जल्द अंदर आकर गौरी से बात करना चाहता था, इसलिए उसने सीधा गौरी को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया और विला के अंदर की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ गौरी को लेकर कमरे में आ गया और उसने गौरी को बड़े प्यार से एक फूल की पंखुड़ी की तरह बेड पर बैठा दिया। सिद्धार्थ खुद गौरी के सामने बेड पर बैठ गया। कौन था वो? Who the hell dared to touch you? सिद्धार्थ ने गौरी की लाल कलाई पकड़कर गुस्से भरी आवाज में पूछा। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद सिद्धार्थ के गुस्से से डर लग रहा था कि वो कांपने और रोने लगी थी। सिद्धार्थ का गुस्सा वाला चेहरा फिर से नर्म पड़ गया जब उसने गौरी को इस तरह रोते हुए देखा। वो समझ गया गौरी उससे डर रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ खुद को शांत किया और अगले ही पल गौरी को खींचकर अपनी गोद में ले लिया। तुम्हें कुछ चाहिए था तो रोहित को बोल देती ना स्वीट हार्ट, मैंने कहा था ना उसे बता दिया करो, वो सब यही ला देता तुम्हें। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मैं उन्हें नहीं कह सकती थी, गौरी ने नजरें झुकाए हुए हल्की कांपती आवाज में जवाब दिया। वही गौरी की आवाज में डर और घबराहट महसूस कर सिद्धार्थ का दिल थोड़ा कचोट रहा था। वो तो चाहता था कि गौरी बिना किसी डर के उसके साथ अपने दिल की बातें शेयर करे। उसे लग रहा था कि गौरी अभी भी ठीक से खुद को यहाँ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पा रही थी। वही सिद्धार्थ तो चाहता था कि गौरी जल्द से जल्द यहाँ कंफर्टेबल हो जाए, खासकर उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। मैंने कहा ना, तुम उसे कह सकती हो, तुम जो भी प्रोडक्ट यूज करती हो, जिस ब्रांड का भी यूज करती हो, आगे से उसे बता देना। रोहित तुम्हारे लिए कपड़े और तुम्हारे बाकी के सभी कॉस्मेटिक भी
ला देगा। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे से प्यार से आंसू पोंछते हुए बड़े प्यार से कहा। सिद्धार्थ गौरी को जितना हो सकता था उससे ज़्यादा ही प्यार से ट्रैक्ट कर रहा था ताकि गौरी का डर थोड़ा कम हो। श्वेता गौरी समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे सिद्धार्थ को समझाए कि जो उसे चाहिए था उसके लिए वो रोहित को कुछ नहीं बोल सकती थी। नहीं, वो दरअसल सुबह ही मेरे पीरियड्स, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ा, गौरी ने थोड़ा झिझकते हुए बोला। सिद्धार्थ को अब समझ आया कि गौरी किस सामान की बात कर रही थी। गौरी ने पलकें झपकाते हुए उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो अपने निचले होठ काट रही थी। सिद्धार्थ अभी भी उसे कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था। तो मुझे कह देती ना स्वीटहार्ट, मैं ले आता तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड्स। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के चेहरे पर आए बाल उसके कान के पीछे करते हुए उसकी गाल को चूम कर कहा। वही सिद्धार्थ की बात सुनकर तो गौरी की आंखें एकदम से उल्लू जैसे बड़ी हो गई। सिद्धार्थ की बात सुनकर तो उसे जैसे बिजली का झटका लग गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून SSR एक लड़की से सैनिटरी पैड लाने की बात कर रहा था। वो तो उस लड़की के लिए जो ना तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना ही पत्नी। वो तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सिद्धार्थ ने ऐसा कहा ही क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से तो सिद्धार्थ के लिए वो बस उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक जरिया थी और उसके अलावा तो सिद्धार्थ उसके लिए कुछ फील भी नहीं करता था। तो फिर क्यों वो उसके लिए यह सब चीज़ क्यों करेगा जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड करते हैं। आप नहीं, आप भला ऐसा क्यों करेंगे? गौरी ने हैरानी से सिद्धार्थ से नजरें चुराते हुए सर झुकाए पूछा। सिद्धार्थ ने उसके हैरान चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए गौरी का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। उसने गौरी के चेहरे को थोड़ा ऊपर किया जिससे दोनों की आंखें टकरा गई। अपने टेडी बियर की केयर तो सब करते हैं ना स्वीटहार्ट, नाउ आर यू माई टेडी बियर, जिससे बेड के बाहर कोई मतलब नहीं। अब तुम मेरी टेडी बियर हो जिसका ख्याल मुझे रखना ही है। तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान अब मैं रखूँगा स्वीटहार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा। वही गौरी की धड़कनें सिद्धार्थ की बात सुन के बड़ी हो गई। उस पल में गौरी सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए अपने दिल पर काबू ना कर पाई। पीरियड की वजह से भी उसकी इमोशंस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ा था। गौरी ने आगे होकर सिद्धार्थ के होठों पर अपने होठ रख लिए और उसे खुद धीरे धीरे किस करने लगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों आप सबको स्टोरी कैसे लगती है। धन्यवाद दोस्तों।